1970s और 80s में लगेज का मतलब होता था हैवी स्टील ट्रंक। जहां पहले साल में एक बार ट्रैवल होता था, वहीं अब हर वेकेशन या ब्रेक पर ट्रैवल कॉमन हो गया। इस चेंज ने लगेज को परमानेंट एसेट से रिप्लेसेबल प्रोडक्ट बना दिया। लेकिन वीआईपी को सिर्फ एक फेल्ड लेगेसी ब्रांड कहना गलत होगा। रिसेंट डेवलपमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग है। जो बैग आप एयरपोर्ट पे रोल करते हुए देखते हो, वो सिर्फ एक ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं होता। इंडिया अब सिर्फ लगेज कंज्यूमर नहीं रहा है, बल्कि ग्लोबली सप्लाई भी कर रहा है। अगर आज आप किसी एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन पर खड़े होकर थोड़ा ऑब्जर्व करें, तो रियलाइज होगा कि ट्रैवल इंडस्ट्री कितनी रैपिडली इवॉल्व हुई है। सिर्फ फ्लाइट्स या रेलवेज ही नहीं, एयरपोर्ट्स, टिकटिंग क्यूज, सब जगह टेक्नोलॉजी का इंपैक्ट दिखता है। और सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं, लगेज जैसे सिंपल प्रोडक्ट ने भी मैसिव एवोल्यूशन देखा है। इंडिया का लगेज सेक्टर भी इस ट्रांसफॉर्मेशन का हिस्सा रहा है। एक इंडस्ट्री जो पहले सिर्फ नेसेसिटी के लिए एग्जिस्ट करती थी, आज स्टाइल, टेक्नोलॉजी, ब्रांडिंग और कैपिटल मार्केट्स तक पहुंच चुकी है। इसी वजह से ब्रोकरेज हाउसेज अब इस सेक्टर को सिर्फ कंज्यूमर डिस्क्रेशनरी नहीं, बल्कि एक सीरियस लॉन्ग टर्म ग्रोथ स्टोरी के तौर पर देख रहे हैं। हेलो एवरीवन, मैं हूं निशांत एंड वेलकम बैक टू द सेक्टर ब्रेकडाउन। आज हम ब्रेक डाउन करेंगे इंडिया के लगेज सेक्टर का एवोल्यूशन और ग्रोथ स्टोरी। प्री पैंडेमिक लगेज मार्केट का साइज लगभग ₹6,000 करोड़ था। आज ये मार्केट ₹18,000 करोड़ के आसपास है और एस्टिमेट्स के मुताबिक 2028 तक ₹26,700 करोड़ तक पहुंच सकता है। ये सिर्फ वॉल्यूम ग्रोथ नहीं, बल्कि वैल्यू ग्रोथ भी है। सबसे इंपॉर्टेंट शिफ्ट ये रहा है कि ऑर्गेनाइज्ड और ब्रांडेड प्लेयर्स ने अनब्रांडेड लोकल मार्केट्स को क्लियरली आउट परफॉर्म किया है। आज ब्रांडेड प्लेयर्स का मार्केट शेयर 54% से ज्यादा हो चुका है, जो एक स्ट्रक्चरल चेंज है, टेम्परेरी ट्रेंड नहीं। इस फास्ट ग्रोइंग मार्केट के साथ कंपटीशन भी काफी इंटरेस्टिंग हो गया है। एक तरफ लेगेसी जायंट्स है और दूसरी तरफ न्यू एज डिसरप्टर्स, जो पूरा गेम रीराइट कर रहे हैं। इंडियन लगेज सेक्टर का एवोल्यूशन असल में इंडियन कंज्यूमर के एवोल्यूशन का मिरर है। अगर थोड़ा पीछे जाएं तो 1970s और 80s में लगेज का मतलब होता था हैवी स्टील ट्रंक्स, जो सिर्फ शादी या लॉन्ग ट्रेन जर्नीज के टाइम यूज होते थे। जब वीआईपी इंडस्ट्रीज ने मोल्डेड प्लास्टिक सूटकेसेस इंट्रोड्यूस किए, वो एक बिग इनोवेशन माना गया। उस टाइम सूटकेस एक बार खरीदा जाता था और लाइफ टाइम एसेट समझा जाता था। रिप्लेसमेंट साइकिल का कॉन्सेप्ट ऑलमोस्ट एग्जिस्ट ही नहीं करता था। 2000s के बाद माइंडसेट में एक मेजर शिफ्ट आया। ट्रैवल अब सिर्फ एनुअल वेकेशन तक लिमिटेड नहीं रहा। जॉब्स, लो कॉस्ट एयरलाइंस और राइजिंग मोबिलिटी ने ट्रैवल फ्रीक्वेंसी शार्पली इंक्रीज कर दी। जहां पहले साल में एक बार ट्रैवल होता था, वहीं अब हर वेकेशन या ब्रेक पर ट्रैवल कॉमन हो गया। इस चेंज ने लगेज को परमानेंट एसेट से रिप्लेसेबल प्रोडक्ट बना दिया। कंज्यूमर्स अब सिर्फ ड्यूरेबल बैग नहीं, बल्कि फंक्शनल और स्टाइलिश लगेज चाहने लगे और यहीं से लगेज सेक्टर की रियल ग्रोथ स्टोरी शुरू हुई। सफारी इंडस्ट्रीज इस सेक्टर का जाना माना नाम है। सफारी ने एक सिंपल लेकिन पावरफुल स्ट्रैटेजी फॉलो की है। मास प्रीमियम सेगमेंट पर फोकस, मतलब ऐसे बैग्स जो स्टाइलिश हो, मॉडर्न हो, लेकिन प्राइस पॉइंट इतना हो कि मिडिल क्लास कंज्यूमर्स भी बिना सोचे खरीद सके। इसी अप्रोच के चलते सफारी ने अपने ट्रेडिशनल राइवल से काफी मार्केट शेयर कैप्चर किया। फाइनेंशियल नंबर सफारी की कहानी और स्ट्रॉन्ग बना देते हैं। सफारी का मार्केट कैप लगभग ₹10,400 करोड़ के आसपास पहुंच चुका है। पिछले 5 सालों में उनका प्रॉफिट CAGR 35% रहा है, जो कंज्यूमर गुड्स सेक्टर में काफी रेयर माना जाता है। Q2 FY26 में कंपनी ने ₹534 करोड़ रेवेन्यू रिपोर्ट किया और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अराउंड 14% मेंटेन किया। सफारी का सबसे बड़ा एडवांटेज है उनका लगभग डेट फ्री बैलेंस शीट और ई कॉमर्स पर अग्रेसिव पुश, जो उन्हें यंगर कंज्यूमर्स के साथ डायरेक्टली कनेक्ट करने में हेल्प करता है। वीआईपी इंडस्ट्रीज की कहानी थोड़ी कॉम्प्लेक्स है। ये कंपनी डेकेड्स तक इंडियन लगेज मार्केट का अनडिस्प्यूटेड लीडर रहा है, लेकिन इंडस्ट्री के शिफ्ट के साथ उनका ट्रांजिशन स्मूथ नहीं रहा। सॉफ्ट लगेज से हार्ड लगेज के रैपिड शिफ्ट ने वीआईपी को ऑफ गार्ड पकड़ लिया। Q2 FY26 में कंपनी ने ₹143 करोड़ का कंसोलिडेटेड नेट लॉस रिपोर्ट किया और रेवेन्यू में अराउंड 25% ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन देखने को मिला। ये नंबर्स क्लियरली स्ट्रगल को रिफ्लेक्ट करते हैं, लेकिन वीआईपी को सिर्फ एक फेल्ड लेगेसी ब्रांड कहना गलत होगा। रिसेंट डेवलपमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग है। मल्टीपल प्राइवेट इक्विटी के लीडरशिप में एक कंसोर्टियम ने वीआईपी में 32% स्टेक अक्वायर किया है। इसका मतलब यह है कि स्मार्ट इंस्टीट्यूशनल मनी वीआईपी के टर्न अराउंड पर बेट लगा रहा है। न्यू मैनेजमेंट फोकस, प्रीमियम फर्स्ट स्ट्रैटेजी और ब्रांड्स जैसे कार्ल्टन और स्काईबैग्स पर रिन्यूड अटेंशन वीआईपी को वापस रेस में ला सकते हैं। ये एक हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड स्टोरी बन चुकी है। ग्लोबल लेवल पर सैमसंगाइट अभी भी प्रीमियम लगेज का किंग है। 60% के आसपास ग्रोस मार्जिन मेंटेन करना कोई छोटी बात नहीं है। इंडिया सैमसंगाइट के लिए सिर्फ एक कंज्यूमर मार्केट नहीं, बल्कि उनका लार्जेस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग बेस भी है। लोकल कंपटीशन टफ हो रही है, लेकिन एस्पिरेशनल वैल्यू और स्ट्रॉन्ग ब्रांड रिकॉल सैमसंगाइट को लग्जरी टियर में फर्मली पोजीशन रखता है। इस पूरी इंडस्ट्री का एक सबसे अंडर अप्रिशिएटेड एस्पेक्ट है उसका इकोसिस्टम। जो बैग आप एयरपोर्ट पे रोल करते हुए देखते हो, वो सिर्फ एक ब्रांड का प्रोडक्ट नहीं होता,
वो डजन्स ऑफ मटेरियल सप्लायर्स, कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स और इंजीनियरिंग फर्म्स का कंबाइंड आउटपुट होता है। हार्ड साइडेड लगेज के शिफ्ट ने प्लास्टिक और केमिकल कंपनीज के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्रिएट की है। पॉलीकार्बोनेट और पॉलीप्रोपिलीन जैसे मटेरियल्स आज लगेज इंडस्ट्री के बैकबोन बन चुके हैं। ओईएम प्लेयर्स ग्लोबल ब्रांड्स के लिए लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। रॉ मटेरियल साइड पर केमिकल जायंट्स का रोल क्रिटिकल हो जाता है। क्रूड ऑयल प्राइसेस में थोड़ा सा फ्लक्चुएशन भी वीआईपी और सफारी जैसे कंपनीज के मार्जिन्स में रिफ्लेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनका इनपुट कॉस्ट स्ट्रक्चर प्लास्टिक हैवी होता है। लेगेसी ब्रांड्स के बीच मोकोबारा की एंट्री ने इंडस्ट्री का वाइब बदल दिया। फॉर्मर अर्बन लैडर एग्जीक्यूटिव्स द्वारा फाउंडेड ये एक पूरा D2C लगेज ब्रांड है जो बैग्स को फैशन एक्सेसरी की तरह पोजीशन करता है। FY24 में मोकोबारा का रेवेन्यू 117 करोड़ रुपीस रहा, 120% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ के साथ। कंपनी अभी प्रॉफिटेबल नहीं है और ₹4 करोड़ का लॉस रिपोर्ट किया, लेकिन सीरीज बी फंडिंग के बाद वैल्यूएशन ₹700 करोड़ तक पहुंच चुकी है। स्ट्रॉन्ग ब्रांडिंग, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग और एयरपोर्ट लुक पोजीशनिंग ने मोकोबारा को यंग अर्बन कंज्यूमर्स के साथ कनेक्ट किया है। साथ ही नेशर माइल्स वाइब्रेंट डिजाइन पर फोकस करता है, जबकि अपर के सस्टेनेबिलिटी प्ले के थ्रू रिसाइकल्ड प्लास्टिक से इको फ्रेंडली लगेज बना रहा है, मेकिंग द मार्केट नॉट जस्ट कॉम्पिटिटिव बट एस्पिरेशनल। इसी वजह से ब्रोकरेज हाउसेज इस सेक्टर पर बुलिश है। मोतीलाल ओसवाल और एक्सिस सिक्योरिटीज जैसे ब्रोकर्स 3 को रीजंस हाईलाइट करते हैं। पहला है वेडिंग ड्रिवन डिमांड। इंडिया में शादी के ट्रूजो का एसेंशियल पार्ट है एक प्रीमियम सूटकेस सेट। दूसरा रीजन है प्रीमियमाइजेशन। कंज्यूमर बिहेवियर क्लियरली अपग्रेड हो रहा है। ये शिफ्ट कंपनीज के मार्जिन्स को डायरेक्टली बूस्ट करता है और प्रॉफिटेबिलिटी को स्ट्रक्चरली इंप्रूव करता है। तीसरा और शायद सबसे स्ट्रेटेजिक फैक्टर है चाइना +1। ऑल सड एंड डन, इंडिया अब सिर्फ लगेज कंज्यूमर नहीं रहा है, बल्कि ग्लोबली सप्लाई भी कर रहा है। व्हील्स, जिपर्स और शेल्स की लोकल मैन्युफैक्चरिंग से चाइना इंपोर्ट्स पर डिपेंडेंसी कम हो रही है और इंडियन कंपनीज ग्लोबल सप्लाई चेन्स में स्ट्रॉन्गर पोजीशन ले रही है। आज लगेज सेक्टर ऑफिशियली एक बोरिंग कमोडिटी से निकलकर हाई ग्रोथ फैशन और लाइफस्टाइल प्ले बन चुका है। चाहे वीआईपी का लेगेसी हो, सफारी के एग्जीक्यूशन एफिशिएंसी या मोकोबारा का कूल फैक्टर, एक सिंपल सूटकेस आज इंडियन इकोनॉमी के एवोल्यूशन का इंडिकेटर बन गया है। इस लगेज सेक्टर ब्रेकडाउन में हमारे तरफ से बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट्स में जरूर बताइए आपका फेवरेट लगेज ब्रांड कौन सा है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और सेक्टर के ब्रेकडाउन के साथ। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.